गुड मॉर्निंग बच्चों। दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 नज़म हमद का खुलासा करेंगे। चलते हैं हम। तो बच्चों ये हमारा खुलासा है नज़म हमद का खुलासा। तो खुलासा इस तरह से है, ये नज़म हमद मोहम्मद इस्माइल मीठी ने लिखी है। शायर इस नज़म में खुदा की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ए खुदा तू ही तारीफ़ के काबिल है। ठीक है, तो ये नज़म हमद जो है ये मोहम्मद इस्माइल मीठी ने लिखी है। शायर ने जो है इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि ए खुदा तू ही तारीफ़ के काबिल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है, तो इस दुनिया में अगर कोई तारीफ़ के काबिल है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तू दुनिया और आखिरत दोनों जहानों का मालिक है। यानी अल्लाह ताला जो है वो दो जहानों का मालिक है। इस दुनिया का मालिक भी अल्लाह है और इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया आखिरत की दुनिया है उसका मालिक भी अल्लाह ताला ही है। तू सबको बगैर मांगे ही सब कुछ अता करने वाला है। यानी हमें अगर मुख्तलिफ़ नियामतें दी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें अता की है, तो अल्लाह ताला ने हमें वो बगैर मांगे अता की है। यानी अगर हमारे पास कान है, हमारे पास आँख है, हमारे पास बाजू है, हमारे पास इतना बड़ा जिस्म है, हम बोलते हैं, हम चलते हैं, तो ये सारी नियामतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है। हमने अल्लाह ताला से कभी नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह ताला ने बगैर मांगे ही हमें अता की हैं। तू ज़मीन और आसमान का मालिक है। यानी अल्लाह ताला जो है ज़मीन और आसमान दोनों का मालिक है। तूने ही लोगों की हिदायत के लिए कुरान भेजा। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया, फिर इस दुनिया में कुरान पाक को उतारा, जो एक पैगाम है। यानी कुरान पाक जो हमें क्या पैगाम देता है? यानी भाईचारे का पैगाम देता है, अमन और इत्तेफाक का पैगाम देता है, मोहब्बत भरी बातों का पैगाम देता है। बड़े बड़े शान और शौकत वाले लोग तेरे ही दर पर अपना सर झुकाते हैं। यानी बड़े बड़े शान और शौकत वाले लोग, बड़े सखी लोग, परहेजगार लोग, नेक लोग सिर्फ तेरे ही दर पर अपना सर झुकाते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी ये जो नेक लोग होते हैं ये हमेशा अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, अल्लाह के दरबार में ही सरबसुजूद होते हैं और अल्लाह से ही मांगते हैं। तू ही बिलाशुबा देने वाला और रहम करने वाला। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ही हमें सब कुछ अता करता है और सब पर रहम करने वाला भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। शायर खुदा की बड़ाई बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए खुदा तूने ही हमें पैदा किया और तू ही क़यामत के दिन का मालिक है। यानी शायर जो है यहाँ पर फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हैं कि ए खुदा तूने ही हमें पैदा किया। यानी अल्लाह ने ही इंसान को पैदा किया। इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ही क़यामत के दिन का मालिक भी होगा। जब क़यामत बर्पा होगी तो उस वक़्त कुछ नहीं बाकी होगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात होगी, अल्लाह ही बाकी रहेगा और क़यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह ही होगा। हम तेरे ही सामने अपना सिर झुकाते हैं। शायर ये कहता है कि हमेशा और हर वक्त हम तेरे ही सामने अपना सिर झुकाते हैं और हमें तेरी तलाश होती है। यानी हम अपना सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि हमें तेरी तलाश होती है। ए खुदा तू सबका सहारा है। यानी इस दुनिया में अगर किसी का सहारा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है वो सबका सहारा होता है और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी हमेशा हमें अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए और मदद के काबिल भी अल्लाह की ज़ात ही है। हम तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं। यानी ए अल्लाह हम तेरी बारगाह में, हम तेरे सामने सरबसुजूद होकर हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि ए रब्बे करीम हमें सीधा रास्ता दिखा दे। यानी हम आपके सामने सरबसुजूद होते हैं, हम आपसे ये दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलाना, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ए परवरदिगार आलम हमें वो रास्ता दिखा जिस पर तेरे परहेजगार लोग चले। यानी शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि हमें ए मेरे परवरदिगार हमें वो रास्ता दिखाना जिस पर तेरे परहेजगार लोग चलते हैं, जिनको तूने अपनी नियामतों और इनामात से नवाजा। यानी वो लोग जो तेरे रास्ते पर चले, जिनको तूने अपनी बहुत सारी नियामतों से और बहुत सारे इनामात से नवाजा और जिन लोगों का नाम अब तक दुनिया में यादगार बनकर रह गया। यानी वो लोग, वो नेक लोग, वो परहेजगार लोग जो इस दुनिया से तो चल जा चुके हैं, इस दुनिया से तो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम ज़िंदा है। जो लोग तुम्हारी नज़र में इज़्ज़त और शान वाले थे। यानी वो लोग
جن کی عزت اور جن کی شان آپ کے سامنے باقی ہے، انہی کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، یعنی ہمیں بھی انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے رب کریم، ہم عاجز بندوں کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے شاعر کہ اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے رب کریم، ہم عاجز بندوں کو، یعنی ہم ناتواں بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، جو آپ کے راستے کو بھول چکے ہوں، ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا، اور جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے کو بھول چکے، جو گمراہ ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان لوگوں پر آتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا عذاب آتا ہے۔ تو ہی ہم عاجزوں اور بے کسوں کا والی ہے، یعنی ہم کمزور دل والے لوگ ہیں، ہم ناتواں لوگ ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہم پر رحم کر اور ہماری دعا قبول کر۔ تو آخر میں شاعر نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم کر اور ہماری دعا کو قبول کر۔ اوکے بچوں، تو یہ تھا آج کا ویڈیو، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔